Hello guys, welcome to my channel Fun with Learning Dentistry. So today हम बात करेंगे क्वालिटीज़ एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट के अंदर जो होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट के अंदर होती हैं? तो एक डेंटिस्ट्री एक ग्लोबल प्रोफेशन है। ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में आता है हेल्थ सर्विसेज में एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग भी है, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग। सो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि ग्लोबल स्केल पे डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा अर्न भी करते हैं और टैक्स भी पे करते हैं। सो हाँ, हमेशा ही डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब कोई यंग डेंटिस्ट अपना करियर स्टार्ट करता है, लेकिन एक लॉन्ग रन में अगर आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं तो मेजॉरिटी जो डेंटिस्ट हैं वो फाइनेंशियली और सोशली सक्सेस मिल जाता है उनको। ठीक है, तो हम मिले बहुत सारे लोगों से, डेंटल के डॉक्टर्स से, उनसे पूछा कि क्या क्वालिटीज़ सक्सेसफुल डेंटिस्ट के अंदर होती हैं। तो आपका टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं हर डेंटिस्ट के लिए, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हर डेंटिस्ट में होती हैं एक सक्सेसफुल डेंटल प्रैक्टिस के लिए। तो एक लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी और हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो सक्सेसफुल डेंटिस्ट के अंदर होती है इज़ प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड परसिस्टेंस। ये तीनों वर्ड्स एक साथ कनेक्टेड हैं। एक किसी डेंटल प्रैक्टिस को सक्सेस मिल जाए वो एक ओवरनाइट फिनोमिना नहीं है, इट टेक्स टाइम। द सक्सेस ऑफ डेंटल प्रैक्टिस इज़ नॉट एन ओवरनाइट फिनोमिना। और इवन आप प्रॉफिटेबल और क्वालिटी डेंटल प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ महीनों की प्लानिंग चाहिए और अपने प्लान्स का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन चाहिए। तो पहला स्टेप है आपको तीनों वर्ड्स का ब्लेंड है, जो प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड परसिस्टेंस। तो पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है आपकी डेंटल प्रैक्टिस की। अ डेंटिस्ट जो कि चाहता है सक्सेसफुल होना अपने फ्यूचर में, उसके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए हर एस्पेक्ट का उसकी डेंटल प्रैक्टिस का। जैसे कि एक लोकेशन को प्लान करना, आप प्लान करें कि आपको क्लिनिक कहाँ पे खोलना है। आप हमेशा आपको वो लोकेशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपको पहले अवेलेबिलिटी भी देखनी है उस लोकेशन की, उस लोकेशन का प्राइस आपके बजट में है या नहीं वो देख के, तो आपको थोड़ा सा सर्च करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी देखना ही पड़ेगा। तो आपका पहला लोकेशन प्लान करना हो गया। दूसरा, यू हैव टू प्लान योर फाइनेंस। एक छोटा सेटअप करने के लिए भी आपको अपना फाइनेंस देखना पड़ता है कि कितना, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी और कितना आप स्पेंड कर सकेंगे, तो वो आपको लेके चलना पड़ता है। तो इससे आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं वो नहीं होंगे अगर आप प्लान करके चलेंगे अपना फाइनेंस। देन प्लानिंग फॉर योर अप्रोच। तो आपका स्टार्ट प्लान से लेकर आपका डेंटल प्रैक्टिस का अप्रोच क्या रहेगा और आप कैसे अपनी कम्युनिटी में उसको प्रोजेक्ट करेंगे, दैट इज़ ऑल प्लानिंग, जो कि एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट हमेशा करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक सक्सेसफुल डेंटल प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि आपके कंट्रोल के बाहर होंगे। तो आपको जब लगे कि एक प्लान है जो एक्शन का वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने प्लान्स को मॉडिफाई करने की। बहुत टाइम्स ऐसे होंगे जब आपकी ईगो आपको रोकेगी एक क्लियर पिक्चर देखने से, तो वो ईगो आपने नहीं रखनी है। अपने आइडियाज़ में बिलीव करिए, लेकिन आपको जब लगे कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है, प्रॉपर असेसमेंट के बाद आपको लगे कि नहीं ये चीज़ है, जो आइडिया है मेरा ये नहीं चल रहा है,
तो आपको अपना प्लान मॉडिफाई करना होगा। नेक्स्ट थर्ड चीज़ इज़ परसिस्टेंस। अभी बहुत सारे सक्सेसफुल डेंटिस्ट हैं, वो इस क्वालिटी में स्ट्रेस रहते हैं। तो सबसे पहले परसिस्टेंस, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस मॉड्यूल नहीं है। डेंटिस्ट्री ओवरनाइट नहीं सक्सेस मिलता है, उसके लिए टाइम लगता है। दूसरा, यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान्स। आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी प्लानिंग के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ। यू हैव टू पुट एफर्ट्स एवरी डे। कुछ ना कुछ अलग करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि कुछ भी हो, मतलब थोड़ी सी सक्सेस, लाइक लिटिल थिंग्स आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं। देन द वेटिंग गेम, आपको वेट करना ही पड़ेगा। मतलब ये पीरियड किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, बट वेट, यू हैव टू प्ले द वेटिंग गेम। और उस टाइम में आपको मोटिवेटेड रहना है और अपडेटेड रहना है। आप अपने आप को अपडेट करते रहें उस टाइम में। तो जो पेशेंस, जो परसिस्टेंस है, वो डेंटिस्ट्री में बहुत टफ है अचीव करना। सिर्फ वो डेंटिस्ट जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं वो ही ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट में होती है वो है इंटरेस्ट, कुछ सीखने का, कुछ अपडेट रहने का। जैसे कि कोट में लिखा है, लर्न समथिंग नॉट बिकॉज आई हैव टू बट बिकॉज आई रियली वांट टू। इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेंटल साइंस हमेशा इम्प्रूव हो रही है, चेंज हो रही है। हमेशा हर 2 से 3 साल के अंदर नए मटेरियल्स आ जाते हैं, बेटर डेंटल मटेरियल्स आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छी मेडिसिन्स आ जाती हैं मार्केट के अंदर। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च चल रही है डेंटल की साइड से, तो बेटर और नई डेंटल ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है सॉफ्टवेयर में भी। अगर हम डेंटल प्रैक्टिस मैनेज करें तो हमारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, आपको पता है, स्कैनर्स आ गए हैं, इंट्राओरल चीज़ें आ गई हैं जिनसे, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपका प्रैक्टिस को मैनेज करने में आपको हेल्प करते हैं। तो अगर आप सोचें कि ये सारी इम्प्रूवमेंट्स डेंटिस्ट्री में क्यों हुई हैं, इसका सिर्फ एक पॉइंट था कि आपके पेशेंट्स को एक बेटर और एक इम्प्रूव ट्रीटमेंट मिले। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट में होती है, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ द डेंटल क्राफ्ट। हमेशा पढ़ते रहिए, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ ऑन न्यू और बेटर डेंटल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, लेटेस्ट मेडिसिन्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए अपडेटेड रहिए और अपने आप को चेंजिंग वर्ल्ड की तरह अडेप्ट करिए। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं अपना प्रैक्टिस को बेटर करने के लिए, उनके बारे में भी पढ़िए, उनके बारे में भी सीखिए, तो आप अपडेटेड रहिए। नेक्स्ट वन इज़ द पावर टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन या वर्ड्स एक की है डेंटल प्रैक्टिस के लिए। आपका पर्सोना जो है एक डेंटिस्ट का, वो उस पर डिपेंड नहीं, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, वो एक सेंटर पॉइंट है कि आप एक अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो उसके साइड के एस्पेक्ट्स हैं वो है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कितना इफेक्टिवली पेशेंट को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड करवा रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, कैसे आप उसको एक कंफर्टेबल कर पा रहे हैं अपने कम्युनिकेशन से, उससे भी आपका सक्सेस डिपेंड करता है। तो कम्युनिकेशन 3 टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑन द फर्स्ट विजिट बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट अभी हुआ नहीं है, उससे पहले जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। पेशेंट अपने थॉट्स के साथ आता है, अपने फियर्स के साथ आता है, एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है। तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, इनिशियल कम्युनिकेशन को कैसे आप उसके फियर्स को कम कर सकते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट समझा सकते हैं,
उससे पता चलता है कि पेशेंट रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा या कहीं और चला जाएगा। तो आप उसके डेंटल फियर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्युनिकेशन, जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो इसमें एक सिंप्लीफाइड आप उसको ट्रीटमेंट का ओवरव्यू दे सकते हैं जो हो रहा है, और कंटिन्यूसली पेशेंट को अश्योर कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब सही चल रहा है, सब सही हो जाएगा, सब आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्डिंग वेल। और एक होता है कम्युनिकेशन आफ्टर ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है कि आपने ट्रीटमेंट कर दिया, अब आपको पेशेंट के साथ टच में रहना है, आप उनके कॉन्टैक्ट्स रखिए, आप उनको टाइम से कभी कभी डेंटल टिप्स भेज दिए, रिमाइंडर्स भेज दिए, बर्थडे विशेस भेज दी, फेस्टिवल विशेस भेज दी। इससे क्या होगा कि आपका एक क्लोज फॉर्मल कॉन्टैक्ट बन जाएगा पेशेंट के साथ। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि जो पेशेंट है वो और लोगों को रेफ़र करेगा आपके पास, या अपनी फैमिली को लेकर आएगा, या फ्रेंड्स को बोलेगा। तो आपको ये पता है कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी होता है टू स्टेइंग इन टच विद द पेशेंट्स, लाइक प्रैक्टो एंड ऑल वट एवर, you can search them online. So this is the one. Next is business acumen. From a practical point of view, वो क्या फैक्टर है जिससे आपकी डेंटल प्रैक्टिस चलेगी? हाँ, एक नेट फाइनेंशियल प्रॉफिट मंथ आफ्टर मंथ, एक फाइनेंशियल प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ना। अब आप देखेंगे लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स की एक डेंटिस्ट को लोगों की मदद करनी चाहिए, पैसा बनाने से ज़्यादा उनको हेल्पिंग होना चाहिए, उनको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना चाहिए कोई बिजनेसमैन वुमन की तरह, उनको अपना लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो ये जो आइडिया है ये एक इमोशनल ब्लैकमेल है। इनफैक्ट जो रियलिटी है वो इस सोच से बहुत ही ऑपोजिट है। एक डेंटिस्ट और एक बिजनेस एक्यूमेन होने में का क्या मतलब है? सबसे पहला, आप अपनी डेंटल प्रैक्टिस को लेकर सीरियस हैं। ये दिखाता है कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं अपनी क्राफ्ट को लेकर और आप एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। नाउ यू वांट टू कीप योर प्रैक्टिस अप टू डेट। अब आप डेंटल प्रैक्टिस को अपना रेगुलर अपडेट कर रहे हैं, तो आपको अपडेट करने के लिए, नए इक्विपमेंट्स लेने के लिए, नई चीज़ें खरीदने के लिए यू नीड सम फाइनेंशियल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज यू बिलीव इन योर क्राफ्ट एंड सर्विस। एक गुड बिजनेसमैन वो सेंस जो होती है वो इंडिकेट करती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी क्राफ्ट को लेकर, लाइक व्हाट यू डू, और एक टॉप डेंटल सर्विस आप प्रोवाइड करें, और आप ये बिलीव करते हैं कि जो प्राइस आप बोल रहे हैं वो आप डिज़र्व करते हैं। नेक्स्ट इज़ यू आर प्रैक्टिकल। इट इज़ पॉसिबल कि आप एक डेंटल प्रैक्टिस स्टार्ट करें जिसमें कि फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हों, हर महीने फाइनेंशियल आपको लॉस ही हो रहा हो, तो आप अपना प्रैक्टिस अपडेट नहीं कर सकते, ना ही आप सैलरी दे सकते अपने स्टाफ को। तो एक गुड बिजनेस सेंस का क्या मतलब है कि आप प्रैक्टिकल हैं और एक सीरियस हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को एक सक्सेस बना रहे हैं। इट ऑल्सो गिव्स यू अ चांस टू प्रोवाइड फ्री सर्विसेज। अगर आपका क्लिनिक फाइनेंशियली स्टेबल होगा तभी तो आप जो नीडी पीपल हैं उनको फ्री सर्विस दे सकेंगे, जिनको ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते उनका कर सकेंगे, जब आपके पास खुद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो हमेशा याद रखें, डेंटल प्रैक्टिस को सक्सेस मिलने के लिए प्रॉफिट्स ज़रूरी हैं रेगुलर बेसिस पे, अदरवाइज़ आपकी पूरी डेंटल प्रैक्टिस कोलैप्स हो जाएगी और एक दिन बंद हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ लुक द पार्ट। लाइक आपको दिखना है डेंटल प्रोफेशनल की तरह। वन ऑफ द क्वालिटीज़ जो सारे टॉप डेंटिस्ट ने बताया कि एक डेंटिस्ट की तरह दिखिए। बीइंग अ डेंटिस्ट आपके पास एक अच्छा हाइजीन और एस्थेटिक्स होने चाहिए। तो हमेशा एक कॉन्शियस एफर्ट करिए कि आप अपना बेस्ट लगें जब भी आप अपने प्रैक्टिस के अंदर हैं।
सो क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दिखने के लिए? सबसे पहला, बी क्लीन शेवन। अपना प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, प्रॉपर अपने बाल बने होने चाहिए। अगर आप एक मेल डेंटिस्ट हैं तो मेक श्योर करें कि आपने शेव किया हुआ है। ऐसे बिखरे हुए बाल और ज़्यादा जो बियर्ड होती है वो आपके प्रोफेशन के साथ नहीं जाती। अगर आप लेडी डेंटिस्ट हैं तो प्रॉपरली अपने बालों को अरेंज करें। आइडिया यही है इसका कि आपकी अपीयरेंस नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। ये सब हम हेल्थ प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट करते हैं। सेकंड इज़ कीप योर क्लिनिक ऑर्गेनाइज्ड। एक डेंटल प्रैक्टिस जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं वो बहुत ही नेगेटिव वाइब देता है पेशेंट्स को, ठीक है। देन आस्क योर डेंटल प्रैक्टिस स्टाफ टू ड्रेस एंड बिहेव प्रॉपरली। एक अच्छा ड्रेस कोड अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए अपने डेंटल प्रैक्टिस में। अपने स्टाफ को बोलिए कि वो पोलाइट रहें। कोई भी पेशेंट आए, नया पुराना, सबसे पहले वो आपका स्टाफ से ही बात करेगा, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट। तो इट्स एसेंशियल कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन हो वो अच्छा हो। हम ये नहीं कह रहे कि आपको टॉम क्रूज जैसा दिखना है, लेकिन ये इट्स मोर देन इनफ इफ़ यू अपीयर ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्फिडेंट एंड अश्योरिंग। आज की दुनिया में जहाँ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी जजमेंट करते हैं, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा अबाउट द पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। इससे आपका ब्रांड वैल्यू आपका डेंटल प्रैक्टिस का बढ़ेगा। नेक्स्ट इज बी फ्रेंड्स विद गुड पीपल, फेलो डेंटिस्ट एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ अ मेंटोर। तो कोई भी डेंटिस्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ अगर वो अकेला रहा है तो, ठीक है। हमने जितने भी डेंटिस्ट से हम जानते हैं, बात करी, उन्होंने यही कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप एफ़र्ट्स बनाएं अपने फेलो डेंटिस्ट के साथ कनेक्शन में आने के लिए। रेगुलर आप इंटरेक्शन करें जिससे कि आपको नए नए पॉइंट्स डेंटिस्ट्री में जो भी हैं सीखने में आपको हेल्प मिलेगी, और आपको नए फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे जो कि बहुत रिलैक्सिंग हैं। तो अब और भी आप अपने सीनियर डेंटिस्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सारे फेजेस देखे हैं डेंटिस्ट्री के और आज वो सक्सेसफुली एक ऐसी स्टेज पे हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग फॉर अ डेंटिस्ट। तो एक और पॉइंट है जो हर डेंटिस्ट को एक्सेप्ट किया, हर डेंटिस्ट ने, कि एसेंशियल है सक्सेस के लिए, वो है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का डेंटिस्ट से क्या लेना देना? बहुत कुछ ऐसा टाइम था जब डेंटिस्ट बहुत कम थे, तो बहुत सारा मार्केट शेयर था हर नए और ओल्ड डेंटिस्ट के लिए। तो उस टाइम पे इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था कि आपको लोग जाने, लेकिन एक छोटे ही स्पैन ऑफ टाइम में तो इनको फिर एक सोशल रिकग्निशन मिल जाता था और एक फाइनेंशियल गेन भी होता था। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब मॉडर्न वर्ल्ड जो है आजकल का, हर करियर की तरह डेंटिस्ट्री भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा डेंटिस्ट हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और अपना वो शेयर मांगते हैं ना बिलियन डॉलर प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री। तो आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, उनको कैसे बताएंगे कि आपके पास एक प्रैक्टिस है इतने सारे नॉइज़ के अंदर? मार्केटिंग इटसेल्फ इज़ अ एलैबोरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। अगर आपको और ज़्यादा जानना होगा तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको सिर्फ मार्केटिंग के बारे में बताऊँगी। तो अभी हम थोड़ा बहुत देखते हैं मार्केटिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट बेस्ड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, आपका अपनी वेबसाइट बनाया और वहाँ से आपने मार्केटिंग किया वाया योर वेबसाइट। और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया टू क्रिएट मार्केटिंग
एंड प्रमोशन फॉर योर डेंटल प्रैक्टिस, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, सोशल मीडिया आउटलेट्स पे आप वहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं. देन मार्केटिंग इन योर लोकल और नियर बाय कम्युनिटी यूजिंग द पावर ऑफ रियल लाइफ कॉन्टैक्ट्स. आपने कोई लोकल सोशल फंक्शन अटेंड किया, वहाँ पे आपने बता दिया कि भाई मेरा क्लिनिक है. आपने कहीं डेंटल केयर स्कूल में, कॉलेज में या कम्युनिटी गैदरिंग में आपने वहाँ पे अपना स्पीच डिलीवर किया, या फिर आपने कोई ट्रीटमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किए, वहाँ पे आपने लोगों को बताया. आप रूरल प्लेसेस में गए, वहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट किया, वहाँ पे लोगों को बताया. गोल तो यही है कि आपको कम्युनिटी जो है आपके आसपास की, वो आपको जाने कि यहाँ पे भी भाई ये क्लिनिक भी है. लाइक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो स्लोली एंड स्टेडीली यू विल राइज द लैडर अप. अगर पॉसिबल है तो आप प्रिंट एड्स करवाएं अपना प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए. लोकल न्यूज़पेपर्स में हेल्थ आर्टिकल्स लिखें, लोकल मैगजीन में, पेपर में. आप रेडियो का भी यूज़ कर सकते हैं. ये ईजीएस्ट वे है अपने लोकल कम्युनिटी में आपको बताने का कि देखो यहाँ पे मेरा क्लिनिक मैंने स्टार्ट किया है. तो अब ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है. और आपका क्लिनिक कोई ऑनलाइन मार्केट तो है नहीं है अमेज़ोन, जो कि लोग ऐसा ऑनलाइन देख के आ जाएंगे. आपका प्रमोशन सबसे ज़्यादा आपके लोकल पॉपुलेशन पे ही होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आसपास से ही लोग निकल के आपके क्लिनिक के पास आने वाले हैं. लेकिन आप ओवर एस्टिमेट ना करें सोशल मीडिया और फेसबुक के प्रमोशन को. वो बड़े कॉरपोरेशंस और वेबसाइट्स के लिए अच्छा है, लेकिन आप फेसबुक का यूज़ करें कि अपने लोकेलिटी में आप लोगों से जो कनेक्ट कर सकते हैं और नियर बाय एरिया से जो आप कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन योर टैलेंट एंड गोल. ये जो क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना इजीली नहीं आता है. ठीक है, आप टैलेंटेड हो सकते हैं, आपका सब कुछ सही है, लेकिन वो भी ठीक नहीं होगा अगर आपके पास ये 3 क्वालिटीज़ नहीं हैं. पहला, हंगर फॉर सक्सेस. दूसरा, पैशन फॉर हार्ड वर्क एंड लर्निंग. एंड थर्ड, द बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ. अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बंदे का स्टोरी उठा के देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो अपने अप्रोच और स्किल में बहुत कॉन्फिडेंट थे. वो कॉन्फिडेंट थे बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे. एक डेंटिस्ट्री में करियर इज़ टफ एंड स्ट्रेसफुल. यस, बहुत रिवार्डिंग है, बट इट टेक्स अ लॉन्ग जर्नी. उस टाइप की सक्सेस पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता है. और इस लॉन्ग जर्नी में आपके टैलेंट और स्किल्स के अलावा जो क्वालिटी है जो आपको पुश करेगी, वो है आपका इनर बिलीफ. तो कॉन्फिडेंस कैसे रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में? कॉन्फिडेंस आपको आपके सराउंडिंग्स से अवेयर कराता है. अब आपके पास कॉन्फिडेंस है अगर, तो आप काम रहेंगे और अपने डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे. आपको गार्डेड रखते हैं कॉन्फिडेंस आपका, और हम्बल रखता है. एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन आप समझते हैं कि हमेशा आपको या कुछ ना कुछ सीखते रहना है, अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करते रहना है डेंटिस्ट्री के अंदर. अ मिस्टेक इज़ ओनली अ मिस्टेक इफ़ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट. नेक्स्ट इज, आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना है. परहैप्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि डेंटिस्ट में होनी चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है. ये है आपको अपनी गलतियों से सीखना और उनको दोबारा नहीं करना. प्रोफेशनल डेंटिस्ट्री जो है वो एक टेक्निक सेंसिटिव क्राफ्ट है जो आपकी एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव होगी. आपको मिस्टेक्स होगा ही होगा डेंटल प्रैक्टिस में, लेकिन जो ट्रूली सक्सेसफुल डेंटिस्ट वो होते हैं जो कि अपनी गलतियों से सीखते हैं. गोल हमारा यही है कि हम देखें, सीखें कि हमने गलती कहाँ पे की और उस गलती को दोबारा ना करें, और उससे हम अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करें. So these are the qualities. So I hope
आपको अच्छी लगी ये वीडियो, इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you want any more videos regarding these kind of things, please do comment in comment section below. And thank you very much and hope you do well in future and good luck. Bye.